And here we go to the series mentor for 12th accounts. कैसे राजा? All well and set. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? अरे आ ही रही है यार, क्या बात कर रहे हो? तो फंडामेंटल जो कि बहुत इजी था, अब हम चालू कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर से, ठीक है? और जो मैंने किया था और सजेस्ट करूंगा कि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो जरूर देखना। डन है? सॉर्टेड है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। Anil, Manvi and Payal are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 is as follows. Capital, Anil, Manvi, Payal, General Reserve, Workmen Compensation Reserve, Sundry Creditors, Land, Building, Stock, Bill Receivable, Debtor, Cash in Hand, Cash at Bank. Total 10 lakh on both sides. They decided to share profits and losses in the ratio of 2:2:1. पहले क्या था? 5:3:2. अब क्या हो गया? 2:2:1 with effect from 1st April 2021. अब सबसे पहले एक चीज यहां पे सब ध्यान देंगे। अनिल, मानवी, पायल, मैं सबसे पहले पीएसआर पे ध्यान देता हूं कि हो क्या रहा है। पहले इनका कितना था? 5:3:2. That is 5/10, 3/10 और 2/10. अच्छा, नया वाला कितना है? नया वाला है 2:1. अब सिंपल बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ये हो गया? अरे यार क्या हो रहा है, ये नंबर्स क्यों इधर उधर भग रहे हैं? 2/5, 2/5. भौकला गए नंबर्स। 1/5. अब सब यहां पे ध्यान दो, एक चीज यहां पे ध्यान दो। अगर मैं 2/10 को 2/1 2/5 तो क्या दोनों रेशियो सेम आ गए? तो पायल के केस में ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों क्या है? सेम है। पायल के केस में ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों क्या है? सेम है। तो अब सीधी सीधी बात है, अनिल का कैलकुलेट करते हैं। अनिल का सैक्रिफाइस, ये देखो किधर भी भागे जा रहे हैं नंबर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? 5/10. ये देखो न्यू शेयर कितना है? एक काम करो यार, रुक जाओ, मैं ना इसको रीस्टार्ट करता हूं, पगला गया ये सिस्टम। हाँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर 5/10, न्यू शेयर 2/5. अब मैं एलसीएम करने का एक ही तरीका अडॉप्ट करके रखा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई। 5 5 25, 10 2 20, द होल डिवाइड बाय 50. तो मेरा आंसर कितना आया? दैट इज 5/50. सर ये 5/50 को 1/10 लिख दे क्या? रुक जाओ, सबर करो, शांति करो। क्या हो रहा है यार, ये जब मैं रिकॉर्ड करता हूं ना तभी ये होता है, लाइव क्लास में ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अनिल का सैक्रिफाइस, अब मेरे को पता है पायल ने ना सैक्रिफाइस किया है ना गेन किया है, तो अनिल ने सैक्रिफाइस किया है, तो बट ऑब्वियस मानवी ने गेन किया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसे नहीं पता ये, तो एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सैक्रिफाइस में अगर नेगेटिव आया तो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। तो ओल्ड कितना है? 3/10, न्यू कितना है? 2/5. तो हो गया 3 5 15, ये हो गया 2 10 20, the whole divided by 50, that is -5/50.
सैक्रिफाइस में नेगेटिव का मतलब होता है गेन। इसका मतलब अनिल ने सैक्रिफाइस किया है 5/10। 5/10 को आप 1/10 में 5/50 को आप 1/10 भी लिख सकते हो। 5 1 जा 5 10 जा। तो अनिल ने सैक्रिफाइस किया 1/10 एंड मानवी ने गेन किया है 1/10। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। दे अग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। अब देखते चलो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। क्या क्वेश्चन ने ऐसा कहीं मेंशन किया है क्या पार्टनर्स ने डिसाइड किया वैल्यू चेंज नहीं होगी बैलेंस शीट में? नहीं, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे वैल्यूज एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज मैं रीवैल्यू कर रहा हूं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट होंगी। लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे दिख रही है 2,60,000। 2,60,000 का 10% कितना होता है? 26,000। 2,60,000 का 10% 26,000। तो आपका लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया बैलेंस शीट में? अब देखो मैंने बैलेंस शीट में भी डायरेक्टली लिख दिया, हाथों हाथ, मिस नहीं करना। कभी कभी इंसान भूल जाता है। 2,60,000 प्लस 26,000 दैट इज 2,86,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी 3.5 लाख की है, 3.5 लाख को 15% से कम करना है। तो 3.5 लाख का 15% कितना होता है? 52,500। कम करना है मतलब नुकसान। टू मशीनरी अकाउंट 52,500। ओके, चलिए अब सर मशीनरी का वैल्यू कितना दिखाएगा नई बैलेंस शीट में? 3.5 लाख ओरिजिनल था, 3.5 लाख में से 52,500 का वैल्यू कम हो गया, 2,97,500। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख। ये 2 का मतलब ये हो गई स्टॉक की न्यू वैल्यू। 2 दिखा मतलब न्यू वैल्यू। तो अभी स्टॉक की वैल्यू कितनी है सर? स्टॉक 90,000 का है। 90,000 के स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है? 1 लाख। इसका मतलब स्टॉक को 10,000 रुपए से बढ़ाया गया है। 90,000 से कितना? 1 लाख। कितने से बढ़ा? 10,000 से। तो अब सर हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 से 1 लाख। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो मेरे डेटर्स कितने हैं? 1 लाख। मुझे लग रहा है ये 1 लाख का 5% डूब सकता है। नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। मुझे लग रहा है ये फ्यूचर में नुकसान होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,000। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
सन्ड्री डेटर्स 1 लाख लेस प्रोविजन at the rate 5%, that is 5,000. तो ये कितना हो गया आपका 95,000. चलो let's move further. A creditor of 5,000 is not to claim his dues. एक क्रेडिटर है जो अपने 5,000 क्लेम नहीं करने वाला है, इसका मतलब वो 5,000 मांगने नहीं वाला है. Hence it is to be written back. मतलब एक क्रेडिटर है वो 5,000 नहीं मांगने वाला है, तो 50,000 में से 5,000 चले गए. क्रेडिटर पैसा नहीं मांगेगा तो फायदा. पहले 50,000 रुपए पे करने थे, अभी 45,000 पे करने हैं, तो 5,000 कम पे करने हैं. फायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर्स का अब नया वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000 माइनस 5,000, दैट इज 45,000. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000. तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है सर? आपकी एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट 30,000, वर्कमैन क्लेम अकाउंट क्रेडिट 10,000, और जितना डिफरेंस है 20,000, ये 20,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बट जाएगा. सॉलिड है यहां तक सबको? तो चलो सबसे पहले 20,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटेंगे. किस रेशियो में? 5:3:2 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. 20,000 5:3:2 में बटेंगे, तो ये हो गया 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, और 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10. 10 6 4. ठीक है, डन. सर हमको हमेशा से पता है वर्कमैन क्लेम हम भूल जाते हैं, तो हम अभी से लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. वर्कमैन क्लेम 10,000 जो कि हम भूल सकते हैं, हम पहले ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देंगे. चलिए सॉर्टेड है यहां तक. तो an expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified. तो ये revaluation expenses है. नुकसान revaluation अकाउंट के डेबिट साइड 2,000. अच्छा ये पेड है, तो इसका इफेक्ट कैश में देना मत भूलना, मतलब ये रोकड़ा आपके जेब से गया है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख. गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 1 लाख. ठीक है, चलिए. तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. गेन किसने किया है? मानवी ने. तो मानवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल का कैपिटल अकाउंट. मानवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल का कैपिटल अकाउंट 1 लाख. गुडविल ऑफ द फर्म इनटू कितना गेन किया? 1/10. कितना गेन किया है? 1/10. तो ये कितना हो गया? 10,000. कितना हो गया ये? 10,000. तो मानवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000. क्रेडिट में किसका नाम है? अनिल के कैपिटल अकाउंट का. तो टू अनिल कैपिटल अकाउंट. अनिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से. डेबिट में किसका नाम है? मानवी का. तो बाय मानवी कैपिटल अकाउंट.
आपको कैपिटल पूरा लिखना है, हाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। चलिए सर, और क्या बचा? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, 20,000 है, और कैपिटल है 3.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। 3.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। ओके सर, चलिए अब क्या बचता है? जनरल रिजर्व बांट दो बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में तो 20,000 है, 20,000 5:3:2 में बटेगा। ठीक है सर, लास्ट हमारा क्या आता है? रीवैल्यूएशन। लास्ट हमारा क्या आता है? रीवैल्यूएशन। टोटल लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल है 26, 36, 41, 41,000। यहां पे भी हो जाएगा 41,000, 41,000 माइनस ओ मेरा डेबिट साइड ज्यादा है, 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 59,500। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? 59,500। ऑलरेडी कितना है? 26,000, 10,000, 5,000, तो 18,500 बचा हुआ है। और ये 18,500 कैसे बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बाय लॉस। लॉस क्यों? डेबिट साइड ज्यादा है, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अनिल का कैपिटल अकाउंट, मानवी का कैपिटल अकाउंट और पायल का कैपिटल अकाउंट। 18,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 9,250। 18,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 5,550। 18,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 3,700। टोटल मिला के 18,500। डन है यहां तक सबको? तो लॉस है, यहां पे क्रेडिट, पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। लॉस पार्टनर्स को डेबिट होता है टू रिवैल्यूएशन। अरे ये ऊपर की लाइन मुझसे गलती से छूट गई थी, हाँ मैंने सोच समझ के नहीं छोड़ी थी, गलती से छूट गई थी, तो वहां पे लिख दे रहा हूं 9,250, 5,550 और 3,700। अब ना क्वेश्चन में और कुछ मेंशन है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। पहले मैं बैलेंस शीट टैली कर लेता हूं, फिर मैं आपके साथ कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट की बातें करूंगा कि कौन सी लाइन पे आपने क्या करना चाहिए। ओके चलिए, तो सर कैपिटल को टैली करते हैं। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बट मुझे उसके बारे में डिस्कशन करना है। 3 लाख प्लस 8,000, ये हो गया 3,08,000। यहां पे हो जाएगा 2.5 लाख, 2,62,000। ये हो गया आपका 3.5 लाख प्लस 30,000, 3,80,000। ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा 3,80,000। यहां पे हो गया आपका 2,62,000 और यहां पे हो गया 3,08,000। 3,08,000 में से 3,700 हटा दो, 3,04,300। टू बैलेंस कैरीड डाउन। 2,62,000 में से
5550 हटा दो और 10,000 हटा दो, 2,46,450 और 3,80,000 में से 9,250 हटा दो, 3,70,750। ठीक है, ये तीन सबको सॉर्टेड है, यहां पे लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट अनिल, मानवी, पायल, 3,70,750। 2,46,450 एंड 3,04,300। 3,70,750, 2,46,450 प्लस 3,04,300, 9,21,500। अब टोटल करते हैं, 9,21,500 प्लस 55,000, 9,76,500। एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा क्या मुझसे लिखना, अगर छूट गया होगा तो लिख देंगे, नहीं तो क्रेडिट साइड का टोटल सॉर्टेड है। कैपिटल लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, वर्कमैन क्लेम लिख दिया, लैंड बिल्डिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल 70,000 हम लिखने के हैं। जो आइटम में कोई चेंज भी नहीं है वो उठा के वैसा का वैसा ही लिख देना है। बिल रिसीवेबल 70,000 और क्या है, कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 1,05,000, कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक। अब मैं मान रहा हूं कि जो बैंक में 1,05,000 है उसमें से 2,000 मैंने पे कर दिया था रीवैल्यूएशन करवाने के सर्टिफिकेट के लिए कि लैंड का आज कितना वैल्यू है। आप चाहो तो कैश में से माइनस कर सकते हो, आप चाहो तो बैंक में से माइनस कर सकते हो, क्योंकि मेंशन्ड नहीं है, आप किसी में से माइनस करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1,03,000। चलो टोटल करते हैं, 2,86,000, 297,500 प्लस 1,00,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000 प्लस 25,000 प्लस 1,03,000, 9,76,500। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे ना कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 रुपए की बात नहीं की है। बट मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि वो चीज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन रहता था पार्टनर्स कैपिटल will be proportionate in their profit sharing ratio by bringing in or withdrawing cash. By bringing in और withdrawing cash, एक ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन, partners capital will be proportionate in their PSR by bringing in cash। दोनों लाइन में कितना बड़ा फर्क है, आपको लग रहा है कि एक ही वर्ड का फर्क है, विड्रॉइंग कैश और यहां पे विड्रॉइंग कैश नहीं है। बेटा ये आपको लग रहा है बड़ा छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है
कि या तो पार्टनर पैसा लेके आए या तो पार्टनर पैसा लेके जाए, लेकिन कैपिटल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर ने पैसा लेके आना चाहिए कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए। तो अब जब ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश रहता है तो हमें वो पार्टनर का कैपिटल लेना है प्रोपोर्शनेट करने के लिए जिसका कैपिटल सबसे छोटा है। ठीक है, आई रिपीट माई सेंटेंस, इधर ध्यान दो। मेरा टोटल कैपिटल कितना है? 9,21,500। ओके, आर वी क्लियर एवरीवन? अब क्वेश्चन ने मेरे को ये कहा क्या टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम? जल्दी बताओ, ऐसा कुछ बातें की क्या मैंने आपके साथ? सर हमें न्यू कैपिटल तो दिया नहीं है, हमें क्या क्वेश्चन ने न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इतना रहेगा ऐसा दिया है क्या? द आंसर इज नो, गिवन नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में मैं क्या करूंगा? एकदम सिंपल है, क्या मैं बोल सकता हूं टोटल ऑफ क्रेडिट में से टोटल ऑफ डेबिट माइनस कर दिया तो ये आपके एडजस्टेड कैपिटल हो गए हैं? हाँ जी सर, तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 9,21,500। तो टोटल कैपिटल 9,21,500। इस 9,21,500 को न्यू पीएसआर में बांट देना। अनिल, मानवी, पायल, न्यू कैपिटल कितना है? 9,21,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 3,68,600। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 3,68,600 एंड 9,21,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, 1,84,300। ये इनके नए कैपिटल है और इतना कैपिटल इनका होना चाहिए वर्सेस एक्चुअल में कितना है? सर एक्चुअल में है 3,70,750, 3,70,750। उसके बाद 246,450, 246,450, 3,04,300। तब मुझे बात बताओ कौन सा बंदा लेके जाएगा और कौन सा बंदा लेके आएगा? ब्रिंग और टेक। सर देखिए अनिल ना पैसा लेके जाएगा, 3,70,750 का कैपिटल है, 368,600, तो वो 2,150 लेके जाएगा। 368,600 एक्चुअल में कितना है? 246,450। तो ये बंदा पैसा लेके आएगा 1,22,150। और रही बात इसकी 184,300 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 3,04,300 है, तो 1,20,000 ये लेके जाएगा। ठीक है मुन्ना, याद है? क्लियर है सबको? मानवी पैसा लेके आएगी, अनिल और पायल पैसा लेके जाएंगे। अब ये चीज ऑब्जर्व करने की होती है सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में न्यू कैपिटल आपका गिवन में ही रहता है नॉर्मली, जो आपका पुराना कैपिटल होता है एडजस्टेड कैपिटल, ये तीनों का टोटल, वही उसको यूज करके हम न्यू पीएसआर में बांटते हैं। तो यहां पे टोटल सेम होता है हमेशा, यहां पे टोटल हमेशा सेम होता है 1,22,150, 1,22,150। तो नेट इफेक्ट 0 होता है कैश में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो जाते हैं,
बट कैश में इफेक्ट 0 होता है। तो अब मेरा नया कैपिटल कितना रहेगा? मेरा नया कैपिटल रहेगा 368,600, 368,600, 184,300। तो यहां पे मैं नया कैपिटल लिख दूंगा, पैसा लेके आएगा या पैसा लेके जाएगा। ठीक है मुन्ना? अब सर ऐसा अभी तक चेंज इन पीएसआर चैप्टर में आया नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड कर दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय ब्रिंगिंग इन कैश, यही लाइन बोल रहा है, तो क्वेश्चन चाहता है कि बंदे पैसे लेके आए और कुछ नहीं, हर इंसान पैसा लेके आए। ठीक है? तो ये सिनारियो जो होता है, ये चेंज इन पीएसआर में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिनारियो में आता है। ये आपको एडमिशन चैप्टर में दिखता है। यहां पे तो सॉर्टेड है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश बोलता है, ये आपको एडमिशन चैप्टर के अंदर दिखता है। तो आई बिलीव कि तब मैं डिस्कस करूंगा, तो मेरे पास फिगर्स रहेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, तो डिस्कशन मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है राजा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो में आएगा चेंज इन पीएसआर के अंदर ये वाली लाइन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। ठीक है मुन्ना? नॉर्मली आपको ये होता है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो कैपिटल है उसी को न्यू पीएसआर में बांट देते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल से, लेके आएगा या लेके जाएगा। ठीक है मुन्ना? चल, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है पहले बता देता हूं। द पार्टनर्स decided to carry the assets and liability of the business at the existing value. अब कुछ बच्चे होंगे सर एक क्वेश्चन ना वापस कैपिटल एडजस्टमेंट का करवा दो। लो भाई करवा देता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश या पेइंग कैश एज द केस में बी। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। PQRS और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:4:3। ऑन 1 April 2016 उनकी बैलेंस शीट थी। यहां पे WCR गिवन है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। From the above date, partners decided to share future profits equally. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2,70,000. Okay sir, सबसे पहले PQRS, PQRS, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:4:3, 1:4:2:3, 1:4:2:3, that is 1/10, 4/10, 2/10, 3/10। न्यू क्या है? 1:1:1:1, that is 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है? अलाइंड है यहां पे सबको? चल अब कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। हाँ, 1/10 मतलब 10%, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहा हूं। 1/4 मतलब 25%। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस किया है। तो मैं हर एक के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ठीक है? 4/10 मतलब 40%, 2/10 मतलब 20%, 3/10 मतलब 30%। देख के बताओ किसने गेन किया है? सर बट ऑब्वियस क्लियर कट है, पी ने गेन किया है, आर ने गेन किया है, क्यू और एस ने सैक्रिफाइस किए हैं। डन? तो चलो पहले हम क्यू का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं। क्यू का ओल्ड कितना है? 4/10। क्यू का न्यू कितना है? न्यू है 1/4। क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। दैट इज 4 4s are 16, 1 10s are 10, the whole divided by 40, that is 6/40। इसको कट्टम कुट्टी मत करना, शांति रखो।
फिर किसने सैक्रिफाइस किया है? 30 का 25% एस ने सैक्रिफाइस किया है। एस ने कितना सैक्रिफाइस किया है? सर 3/10 का पहले था, 3/10 से 1/4 हो गया, दैट इज 12 minus 10 upon 40 which is equal to 2/40. ओके, और बट ऑब्वियस पी ने गेन किया है। गेन का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है? 1/4। ओल्ड कितना है? 1/10। दैट इज ये हो गया 10 minus 4 upon 40 which is equal to 6/10 और 6/40। पी ने गेन किया है 6/40। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर ने भी गेन किया है। पहले था 1/4, सॉरी न्यू है 1/4, ओल्ड है 2/10, दैट इज 10 minus 8 upon 40 which is equals to 2/40। तो गेन निकल गया, सैक्रिफाइस निकल गया। अब एकदम सिंपल सोवर बात है, हमें क्या करना है? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 2,70,000। इसका क्या करना है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेन किसने किया है? पी और आर ने। तो पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सिंपल सोवर बात है, गुडविल ऑफ द फर्म 2,70,000, ओके। पी ने कितना गेन किया है? सर पी ने गेन किया है 6/40। अब 6/40 को आप छोटा करना चाहो क्योंकि डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, लेकिन मैं स्टिल प्रेफर नहीं करूंगा। उसका कारण है, चलो कर लेते हैं, कुछ बच्चों का मैथ्स वीक रहता है इसलिए 2 3 20 2 1 20 2 3 20, यहां पे 1 और 20, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो P ने गेन किया है 3/20, इसने गेन किया है 1/20, Q ने सैक्रिफाइस किया है 3/20 और इसने सैक्रिफाइस किया है 1/20। चलो कैलकुलेटर उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। 2,70,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 20, 40,500। 2,70,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 20, 13,500। आई होप सो सब अलाइंड है यहां पे। चलिए लेट्स मूव फर्दर। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्लेम है 2 लाख का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,70,000 है, क्लेम है 2 लाख का, तो क्लेम ज्यादा है। चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम, रिजर्व कितना है?
1,70,000 का, क्लेम कितना है 2 लाख का, तो जो डिफरेंस है वो कहां चले जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। ओके, तो अब चलो सर, सबसे पहले ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं टू वर्कमैन क्लेम। क्रेडिट में किसका नाम है, वर्कमैन क्लेम का। वर्कमैन क्लेम 30,000। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट, 30,000 से। क्रेडिट में किसका नाम था, वर्कमैन क्लेम, और वर्कमैन क्लेम बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड आ जाएगा। दो लाख। ओके सर, गुडविल का ट्रीटमेंट देना है, बिल्कुल। P Q R S, P Q R S। चलिए, P का कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,500। क्रेडिट में किसका नाम है, Q का। देखो फिगर मिलते जुलते हैं, मतलब P ने गेन किया है Q से। P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है, Q का। तो मैं यहाँ पे Q कैपिटल अकाउंट लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं Q का कैपिटल अकाउंट लिख सकता हूं, या सिर्फ मैं चाहूं तो कैपिटल अकाउंट लिख सकता हूं। अगर मुझे सब चीज एक लाइन में चाहिए, अगर हर चीज मुझे एक लाइन में चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, P का डेबिट, R का डेबिट, बट व्हाट आई प्रिफर स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे पता है कि अमाउंट मैच हो रहे हैं। P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है, 40,500 इसका। R का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम है, मैं S का डाल दूंगा, क्योंकि S ने सैक्रिफाइस किया है, R ने गेन किया है। सेम यहां पे हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Q ने सैक्रिफाइस किया है, तो Q के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, और Q ने किसको दे दिया अपना शेयर उठा के, P को। और S में क्रेडिट, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया, और किसको दे दिया उठा के, उसने सैक्रिफाइस करके उठा के दे दिया R को। चलिए, अब सर और क्या है, ओपनिंग कैपिटल देख लेते हैं कितना कितना है, 2 3 4 5। ओके, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है सर, अब लास्ट हमारा बचता है रीवैल्यूएशन का। ऑन द डेबिट साइड 30,000, ऑन द क्रेडिट साइड 30,000। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। PQRS 1:4:2:3, 1423 में बट रहा है, 1423, परफेक्ट। तो इंटू 1 डिवाइड बाय 10, 3,000, इंटू 4 डिवाइड बाय 10, 12,000, इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 6,000, इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 9,000। इसी रेशो में ना 1423, 1423।
ठीक है, डन। चलिए लेट्स मूव फर्दर। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आ रहा है, तो यहां पे हम डेबिट कर देंगे 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। ठीक है सर, डन है। कौन सा साइड ज्यादा है? अरे सर कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है ना, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए सबसे पहले मुझे एडजस्टेड कैपिटल लगता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। P Q R S। व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल? जब भी आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है तो आपको एडजस्टेड कैपिटल लगता है। एडजस्टेड कैपिटल मतलब टोटल ऑफ क्रेडिट में से टोटल ऑफ डेबिट माइनस। तो टोटल ऑफ क्रेडिट में से हमें क्या माइनस करना है? टोटल ऑफ डेबिट। टोटल ऑफ क्रेडिट कितना है? पी के केस में 2 लाख, 3,40,500, 2 लाख, 3,40,500, 4 लाख, 5,13,500। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। 40,500 प्लस 3,000 43,500, 12, 19,500, 9,000, 12, 19,500, 9,000। चलो 2 लाख माइनस 43,500, 1,56,500, 340,500 माइनस 12,000, 3,28,500, 4 लाख माइनस 19,500, 3,80,500, 5,13,500 माइनस 9,000, 5,04,500। तो 156,500, 328,500, 380,500, 5,04,500, 13,70,000। अब ये 13,70,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा न्यू कैपिटल। P Q R S इक्वल मतलब 1/4, 3,42,500 ईच। तो हर बंदे का नया कैपिटल कितना हो जाएगा? 3,42,500। इसे हम कंपेयर करेंगे, अब कितना है सर? अभी के फिगर्स आपके सामने हैं, ये है इनके अभी के एक्चुअल्स। या तो बंदा पैसा लेके आएगा या तो बंदा पैसा लेके जाएगा। कॉमन सेंस लगा के बताओ। 342,500 होना चाहिए, है कितना? 156,500। तो 1,86,000 ये बंदा पैसा लेके आएगा। 342,500 होना चाहिए, है 328,500, तो ये बंदा भी पैसा लेके आएगा। 342,500 होना चाहिए, है कितना? 380,500, 38,000 लेके जाएगा। 342,500 होना चाहिए लेकिन है 5,04,500, 1,62,000। 186 प्लस 14 2 लाख, और यहां का भी टोटल 2 लाख। इसका मतलब कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन पार्टनर्स में इंटरनली चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है सर, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन।
340 to 500 each. ओके सर, अब आगे की बात करते हैं। कौन सा बंदा पैसा लेके आ रहा है? पी और क्यू लेके आ रहे हैं, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, इनको क्रेडिट। मैं बैंक ले लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को क्रेडिट। कितना? 186 और 14,000। और ये दोनों पैसा लेके जाएंगे आर और एस। बैंक को क्रेडिट, पैसा जा रहा है, पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट। $38 और 162। ठीक है, चलो तो अब 5 लाख प्लस 13,500, 5,13,500। यहां पे भी कितना हो जाएगा? 5,13,500। मैच हो गया क्या? हाँ, मैच हो गया। इधर है आपका 4 लाख, क्रेडिट साइड ज्यादा है। ओके, फिर हो गया 12,000 प्लस 342 500, 3,54,500 और 40,500 प्लस 3,000 प्लस 342 500, 3,86,000। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वही बैलेंस यहाँ पे भी आएंगे, 3,86,000 ऑटोमेटिकली आएगा, और यहाँ पे 354,500, क्योंकि जो भी पैसा आना था या जाना था आपने उसका इफेक्ट लिख लिया है, तो ये टोटल आपके ऑटोमेटिकली मैच करेंगे ऑन दी बोथ साइड। डन। चल, ये हो गया आपका कैपिटल P Q R S, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500। 13,70,000। 13,70,000 प्लस 2 लाख, 15,70,000। अब ये हो गया आपका PQRS, कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो सॉरी, क्रेडिटर्स 2,30,000 के हैं, सो सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट। $2,30,000, 13,70,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2 लाख, 18 लाख। कितना हो गया? 18 लाख। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में कोई चेंज है क्या? नहीं सर, वैसे के वैसे ही है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया है। तो चलो, यहां पे हो गया आपका फिक्स्ड एसेट 12,70,000 और करंट एसेट, सर करंट एसेट के अंदर तो कैश आता है, हाँ, कैश जितने से बढ़ा उतने से कम हो गया। ₹18,00,000। डन है बॉस। होप सो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइप समझ गया होगा, जो कि आ सकता है चेंज इन पीएसआर के अंदर, और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ गया होगा। अब चलते हैं आगे टुवर्ड्स
The last question for the day and for the chapter. Amar, Tarun and Akhil are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Sundry creditors, salary payable, general reserve, profit and loss account, capital, cash in hand, bank, bill receivable, debtor, provision, stock, furniture, computer, air conditioner. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द एग्जिस्टिंग वैल्यू. दे आल्सो डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस टू बी कैरीड एट द सेम वैल्यू. बात करें मतलब रीवैल्यूएशन के इफेक्ट भी देने हैं, हर चीज करनी है, लेकिन उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं आना है. तो अब सिंपल बात बोलूं आपको, स्टेप 1 टू स्टेप 5 हम करते हैं, लाइक गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन, उसके अलावा रिजर्व्स का राइट ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट, ये सब का बैलेंस निकाल के गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो कैसे करेंगे सर, बताता हूं. सबसे पहले जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर चीज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटेंगी. तो जनरल रिजर्व 80,000 का है, ओ सॉरी, हर चीज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बटेंगी. सो सॉरी, मैंने पहले वही बोला था बट गलती से अभी वैसा बोल दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपका गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में बटेगा. अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड गिवन है, तो ये एक तरह का फायदा होता है और प्लस साइड में आएगा ये, दैट इज जनरल रिजर्व के साथ जुड़ जाएगा 30,000. सर अगर एसेट साइड होता था तो हम ब्रैकेट में दैट इज माइनस करते थे, लायबिलिटी साइड इसलिए पड़े रहने देंगे. ठीक है सर, अब देखिए हो क्या रहा है. गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख है, वो भी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में जाती है. गुडविल ऑफ द फर्म, हर चीज गेनिंग टू सैक्रिफाइस में जाएगी. चल अब सर बचा रीवैल्यूएशन का हिसाब किताब. ओके, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,20,000. तो स्टॉक में फायदा है कि नुकसान? सर 2 लाख की चीज 2,20,000 हो गई है. रीवैल्यूएशन का इफेक्ट, स्टॉक में फायदा है कि नुकसान? सर स्टॉक में 20,000 का फायदा. ओके चलो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, 2,000 से कम करना है. चलो तो ये भी फायदा है. ओके, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. फर्नीचर कितना है? 50,000, 50,000 का 20% 10,000. कम करना है नुकसान, रीवैल्यूएशन में डेबिट होता है, यहां पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहां पे एक ही एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग. उसके बाद कंप्यूटर विल रिड्यूस टू 2,70,000. कंप्यूटर कितना है? 3 लाख. 3 लाख को कितना करना है? 270. नुकसान 30,000 का नुकसान. गुडविल ऑफ द फर्म वो तो हमने ले लिया. चलो नेट इफेक्ट कितना है इसका? 28,000 नेगेटिव. टोटल मारते हैं, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख माइनस 28,000, 1,82,000. अब सर इन्होंने 2:2:1 पे एग्री कर लिया. पहले कितना था? 5:3:2. पहले था 5/10, 3/10, 2/10. अभी कितना है? 2/5, 2/5, 1/5. सिंपल सोबर है कि अखिल ने ना गेन किया है ना सैक्रिफाइस किया है. ओ
1/5। अखिल ने ना गेन किया है ना सैक्रिफाइस किया है, बिकॉज ये दोनों इक्वल होते हैं नंबर्स। अब देख के बताओ किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। बट ऑब्वियस इसने सैक्रिफाइस किया है, निकाल लेना आप। 1/10 सैक्रिफाइस है और इसने गेन किया है 1/10। अरे पिछला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए थे, ये देखो सेम ही तो है। 5:3:2, 2:2:1, तो 1/10 गेन, 1/10 सैक्रिफाइस। ठीक है सर, डन। तो अब कौन है बंदा? अमर और तरुण। अमर ने सैक्रिफाइस किया, तरुण ने गेन किया है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 1,82,000 into 1/10, that is 18,200, that is 18,200। डन, हो गया। इतना सिंपल था ये। किसी को दिक्कत गई क्या इसमें? ओ थोड़ा सा मेरे से एरर हो गया। मेरे को फर्नीचर में 10,000 लिखना था बट मैंने 20 लिख दिया, सो सॉरी। तो ये हो गया 22,000 माइनस 40,000, ये 18,000 माइनस है। हाँ कमेंट में मत डालो अब। 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1,00,000 माइनस 18,000, 1,92,000। 1,92,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, 19,200। अब सॉर्टेड है, क्लियर है मुन्ना? बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको। अमर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तरुण का डेबिट हो रहा है, तो नई वाली जो बैलेंस शीट बनाओगे ना, 18,000 में से 1,80,000 में से 19,200 माइनस कर दो, तो नया कैपिटल इसका 16800 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3,19,200 और इसका 1,20,000 का 1,20,000 ही रहेगा। टोटल आपका 6 लाख ही रहेगा। दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। खत्म, इतना सिंपल रहता है। ये सेम बैलेंस शीट उठा के डाल देना, सिर्फ कैपिटल एक का कम हुआ है और एक का बढ़ेगा जर्नल एंट्री की वजह से। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इतना सिंपल है कि नहीं? सच सच बताइए भाई। और कमेंट करने से पहले पूरा देख लिया करो। तुमने अगर गलती से कमेंट सेक्शन में डाल दिया सर वो तो 10,000 होना चाहिए, आपने 20 लिख दिया, वो डिलीट कर देना, फालतू में वहां पे पड़ा रहता है फिर। ठीक है मुन्ना? अब जिस चीज का आपको इंतजार था, मैं आपको बोलूंगा 2 क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपने देखना चाहिए। एक है आपका सॉल्व्ड और दूसरा एक अनसॉल्व्ड है। टीएस ग्रेवाल 2022 का एडिशन है। सॉल्व्ड वाला इलस्ट्रेशन 20, STUV वाला, ये मैंने क्यों लिख दिया, बिकॉज मेरे पास 22 है, 2023 एडिशन होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो STUV वाला, ओके। और अनसॉल्व्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 है, करीम रहमान और नेवल वाला, ओके। क्वेश्चन देख लेना, बेहद इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा मिलता जुलता नहीं है, सिर्फ एक आध एडजस्टमेंट में लैंग्वेज चेंज है। इफेक्ट देख लोगे आपको मतलब समझ जाएगा, कुछ नहीं। वो जो रेम्यूनरेशन है ना उसके बारे में कुछ बोला हुआ है, 5,000 खर्चा मान के काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना और क्या। ठीक है मुन्ना, चल। That's all for the day, guys. Love you all. Bye bye. Take care. This is C. Rishabh Rora signing off. एक बार देख लेना वो रहमान करीम वाला क्वेश्चन, मैंने जस्ट अभी देखा था तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने दे दिया। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, बट एक व्यू में मुझे लगा कि यार बच्चों को ये एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है राजा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोड़ा signing off.